चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। बिहार के राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने आरजेडी का भी काला चिट्ठा खोला। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लहूलुहान किया था। सीएम योगी ने कहा कि बिहार ने दशकों तक जंगल राज झेला है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। और देखिए, बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो था घुसपैठिया वाला मुद्दा, जिसे एनडीए नेताओं ने अपनी जनसभा में बढ़ चढ़कर उठाया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कदम आगे निकल गए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में ही यह तय हो गया कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला नहीं है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। देखिए, बिहार चुनाव में इन दिनों जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन सवालों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि 2 दिनों में दूसरी बार बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब दोनों नेता पत्रकारों के भीड़ के बीच एक दूसरे के कान में कुछ गॉसिप करते नजर आए तो सियासी गलियारों में आवाज आई कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जरूर ही कोई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे सियासत में कौन कब किसका हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। 7 नवंबर को भी तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ चुनाव प्रचार करके पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तब भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि जो जनता की सेवा करेगा हम उसके साथ हैं, तो रवि किशन बोले थे जो भोले के भक्त हैं वही बीजेपी में है। तो क्या ही ना, शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। पर देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से तेज प्रताप यादव को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लालू के घर में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को खुश करने के लिए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो तेजू भैया बोले कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। बढ़ा दिया गया है आपका, बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। तेज प्रताप ने ये नहीं बताया कि दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि खतरा ज्यादा है। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप के इस बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई परिवार में तेज प्रताप यादव का दुश्मन है या फिर एनडीए में जाने की अटकलों की वजह से ही तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव अब 36 साल के हो गए हैं और जन्मदिवस के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल रहा, तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए, जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है।
अब देखिए आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है वो खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपना आखिरी दांव भी खेल लिया है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो दिन भर यह मुद्दा गरमाया रहा। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हम 65% आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया। सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने महिला आरक्षण को रोका था और अब ये लोग आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं। और देखिए बिहार में एक बार फिर से पप्पू और गप्पू वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विरोधियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर बात करते हुए अश्विनी चौबे ने ये बयान दिया। इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़े। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर हमला किया था। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था और कहा था, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। और देखिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि कल महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी ने जहां किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया तो तेजस्वी यादव एक बार फिर 15 से अधिक जगहों पर जनसभा करने के लिए पहुंचे। राहुल के निशाने पर फिर से पीएम मोदी रहे। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है, वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जनता से सावधान रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने अपने वादे दोहराए। गैस सिलेंडर 500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई वादे किए जिसे उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गिनाया है। तो इधर बिहार के मोतिहारी में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पवन सिंह की जनसभा में कुछ ऐसा हो गया कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान पवन सिंह को अपना संबोधन बीच में ही खत्म करना पड़ा। मैं यही कहूंगा भैया, हम यही कहा। पवन सिंह को नजदीक से देखने की चाहत का आलम यह था कि कुछ लोग पंडाल के ऊपर ही चढ़ गए। इधर मंच से संबोधन चल रहा था, उधर पंडाल खचाखच भर चुका था। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा पंडाल गिर गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पंडाल के नीचे कई लोग दब गए। हालांकि पंडाल अस्थायी था, लिहाजा लोगों को चोटें कम आई। तो वहीं देखिए बक्सर की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी वजह यह है कि आरजेडी के उम्मीदवार शंभू यादव की वजह से जो किसी वायरल वीडियो में किसी को सरेआम धमकाते हुए नजर आए। वीडियो में शंभू यादव गोली और पावर की बात कहकर शख्स को धमकाते नजर आए। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? आप लड़ाई कीजिएगा तो जवाब देने का है पावर। जानकारी के मुताबिक शंभू यादव सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्ट पर भड़क गए और सरेआम धमकाने लगे। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शंभू यादव के रवैये पर आरजेडी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही। तो देखिए चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का अब शोर थम चुका है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई विरोधी को जुबानी दांव से पटकने की चूक भी नहीं कर रहा। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए
तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। इधर बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को बेबुनियाद बताया। देखिए, पवन जी को सीरियसली कांग्रेस पार्टी तो लेती नहीं है। बिहार की जनता क्या सीरियसली लेगी? सुबह सुबह उठते हैं, जो मनाता है आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, बिना आधार के, बिना बुनियाद के। बहरहाल फाइलें गायब हो या ना हो, लेकिन 14 नवंबर को जनता किसका पत्ता साफ करेगी, इसका पता जरूर लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।